हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपकी किताब अपनी ज़बान का सबक नंबर 7 पढ़ेंगे, जो एक नज़्म है दिवाली के दीप जले और जिसके शायर हैं फ़राक गोरखपुरी। नई हुई रस्म पुरानी, दिवाली के दीप जले, शाम सलोनी रात सुहानी, दिवाली के दीप जले। यानी कि जो पुरानी रस्म है वो फिर से नई हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि दिवाली में दीप जल रहे हैं। शाम सलोनी रात सुहानी, दिवाली के दीप जले। शाम सलोनी, सलोनी का मतलब होता है सांवली, रात क्या होती है? सुहानी है। क्यों है सुहानी? क्योंकि दिवाली में दीप जलते हैं, दिवाली आई हुई है। धरती का रस डोल रहा है, दूर दूर तक खेतों के लहराए वो आंचल धानी, दिवाली के दीप जले। यानी कि दूर दूर तक क्या हो रहा है? हरियाली छाई हुई है खेतों में और लहरा रहे हैं खेत। कैसे? धानी आंचल ओढ़े। धानी कहते हैं हरे रंग के, पूरी तरफ हरे हरे से हैं। नरम लौ ने ज़बानें खोली, फिर दुनिया से कहने को, बेवतनों की राम कहानी, दिवाली के दीप जले। यानी कि लोगों ने अपनी ज़बानी कह रहे हैं, किसकी कहानी सुना रहे हैं? राम की कहानी सुना रहे हैं। बेवतनों की, क्योंकि राम क्या गए थे? अपना वतन छोड़ के, मतलब कि 14 साल के लिए वनवास गए थे और फिर वो वापस आए थे, तो तब दिवाली में क्या जले थे? दीप जले थे। और ये सबकी ज़बानों पे यही कहानी है। आज मुंडेरों से घर घर की नूर के चश्मे फूट रहे हैं, पिघले शौलों की ये रवानी, दिवाली के दीप जले। यानी कि हर एक घर के मुंडेर, मुंडेर कहते हैं छत, छत में जो किनारा बना होता है, छत के किनारे, तो वहाँ पर क्या जल रहे हैं? नूर जल रहे हैं। किसके? चश्मे के। यानी कि नूर वहाँ से क्या हो रहा है? फूट रहा है, नूर निकल रहा है। यानी कि दीप जल रहे हैं बहुत सारे। और ये सबकी रवानी है, सबकी ज़बान पर है। क्यों है? दिवाली में। जलते दीपक रात के दिल में घाव लगाते जाते हैं, शब का चेहरा है नूरानी, दिवाली के दीप जले। यानी कि जो जलते दीपक हैं, रात के दिल के जो घाव है, ज़ख्म है, यानी कि वो इतना लंबा वनवास काट के वापस आए हैं, वो सब अब दूर हो रहे हैं। शब का चेहरा नूरानी, यानी कि रात क्या हो रही है? पूरी नूरानी हो रही है, यानी कि नूर से भरी हुई, चमकदार हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि दीपक जल रहे हैं, दीप जल रहे हैं। छेड़ के साजे नश्ता चरागा, आज फराग सुनाता है, गम की कथा खुशी की ज़बानी, दिवाली के दीप जले। यानी कि छेड़ के साथ, साज कहते हैं बजाने को, गाने को। यानी कि छेड़ के साज, नश्ते चिराग, यानी कि एक कहानी सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? फराग सुना रहे हैं। नश्ते यानी कि खुशी की कहानी। गम की कथा खुशी की ज़बानी, यानी कि जो गम की कहानी है उसको कैसे सुना रहे हैं? खुश होकर सुना रहे हैं, अपनी ज़बानी, अपने आप। क्यों? क्योंकि दिवाली है। फ़राक, यहाँ पर फ़राक ने अपना क्या दिया है? तखल्लुस दिया है। तखल्लुस कहते हैं बेटा जिस नाम से शायर शायरी करता है। ठीक है, तो कौन है इसके शायर? फ़राक गोरखपुरी इसके शायर हैं इस नज़म के। चलिए अब इसके अल्फाज और मायने देखते हैं। सलोनी सांवली, धानी जर्दी लिए हुए या सब्ज़ रंग, मुंडेर सरदीवार या दीवार के ऊपर का हिस्सा, नूर रोशनी, रवानी भाव, घाव ज़ख़म, नूरानी नूर से भरा हुआ, साज़े नश्ता चराग़, साज़ यानी कि बाजा, नश्ता यानी कि खुशी। दिवाली खुशियों का त्यौहार है, इसमें खुशी के चिराग जलाए जाते हैं। कथा, कहानी या दास्तान। अब इसके सवाल और जवाब देखेंगे। सवाल और जवाब की तरफ आते हैं। पहला सवाल है, धानी आंचल के लहराने से क्या मुराद है? जवाब, धानी आंचल से मुराद खेतों में लहलाते हुए सब्ज फसलें हैं, जो दिवाली के मौके पर खुशहाली की अलामत मालूम होती है। सवाल नंबर 2, चिराग की लौएं दुनिया से क्या कह रही हैं? तो चिराग की लौएं दुनिया से वतनों, यानी कि बेवतनों, जो मुहाजिर हैं, जो वतन छोड़ के गए हैं, दुख भरी कहानी कह रही हैं। अगला सवाल है, मुंडेरों से नूर के चश्मे किस तरह फूटते हुए लग रहे हैं? घर घर की मुंडेरों पर जब दीपक जलते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे रोशनी के चश्मे फूट रहे हैं।
फूट पड़े हों और हर तरफ नूर ही नूर फैल गया हो। अगला सवाल है, रात के दिल में घाव लगाने से क्या मुराद है? जवाब, इससे मुराद ये है कि अंधेरी रात की तारीक सीने में दीपकों की रोशनी यानी कि घाव जख्म की तरह चुभ रही है, यानी रोशनी से अंधेरा कट रहा है। अगला सवाल है, शायर गम की कथा क्यों सुना रहा है? तो शायर इसलिए गम की कथा सुना रहा है क्योंकि खुशी के मौके पर अक्सर इंसान को अपनी पुरानी मरहूमियाँ और दुख भी याद आ जाता है और खुशी और गम का चोली दामन का साथ होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको मिसरों को मुकम्मल करना है। दूर दूर तक खेतों के लहलाए वो आंचल धानी, आज मुंडेरों से घर घर की नूर के चश्मे फूट रहे हैं, जलते दीपक रात के दिल में घाव लगते जाते हैं, पिछले सालों की ये रवानी दिवाली के दीप जले, छेड़ के साजे नशते चिरागा आज फराग सुनाता है। अब यहाँ पर आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है लफ्ज़ों को, जैसे रस्म, दिवाली पर दीप जलाने की एक पुरानी रस्म है। सलोनी, शाम का वक्त बहुत सलोनी होता लग रहा है। मुंडेर, दिवाली की रात घर घर हर मुंडेर पर चिराग रोशन है। नूर, अल्लाह की दी हुई आंखों में नूर है। रवानी, दरिए का भाव और पानी की रवानी देखने के लायक है। नूरानी, बुजुर्गों का चेहरा बहुत नूरानी होता है। अगला है आपका मुतज़ाद अल्फाज। मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं बेटा? अपोजिट वर्ड्स। जैसे शब का हो जाएगा रोज़, पुरानी नई, नूर जुल्मत या अंधेरा, नश्त गम, नश्त कहते हैं खुशी को। यहाँ पर आपको इमला दुरुस्त करना है, यानी कि ये अल्फाज गलत लिखे हुए हैं, इनको सही करके लिखना है आपको। नश्त तोय से होता है तो यहाँ पर नश्त ये सही हो जाएगा। साज, साज स्वाद से नहीं होता, सीन से साज होता है। बेवतन, वतन तोय से होता है तो ये बेवतन ये सही है। सलोनी सीन से होता है, चिरागा गैन से आता है। ठीक है, इस तरह आप अपना ये वर्कशीट भी कर लेंगे और आपको इस सबक से मुताल्लिक कोई भी सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।